अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे घर के ऊपर। ठीक है। तो रास्ते में आर्यनगर और गंगवा के बीच में क्रॉसिंग है, ठीक है। वहाँ पे ये खड़े थे और ये वेट कर रहे थे कि कोई साधन सामने से आ रहा था, उसको क्रॉस करने के बाद निकलने वाले थे। ठीक है। तभी एक सामने से एक तेज़ रफ्तार से एक गाड़ी आती है, बोलेरो गाड़ी, और वो सामने से टक्कर मारती। टक्कर मारने के बाद जैसे इसको टक्कर लगती है तो ये उछल के शीशे के साथ इसका सर लगता है। जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पे बाइक गिरा हुआ मिला इनको, वहीं पे बोलेरो गाड़ी। इसका मतलब सामने ये सच्चाई दिखाई दे रही है कि वो उन्होंने घसीटा है काफ़ी दूर तक। ठीक है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। बढ़ती धुंध के चलते आए दिन जो है एक्सीडेंट के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा दुखद मामला कल सुनने को मिला। बात है करीब 6:30-7 बजे की, जहां पर एक बोलेरो वाला एक बाइक सवार को एक्सीडेंट करके और उसके बाद गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाता है। जी हाँ, सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला सामने आया है। जो मृतक है उसकी उम्र लगभग 38 साल बताई जा रही है। परिवार के अंदर 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। शाम को एक निजी अस्पताल में अपनी ड्यूटी करके उसके बाद गांव की ओर जा रहा था। क्या है पूरा मामला, डोभी गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। आजाद सिंह जी, जो मृतक है उसके परिवार में कौन कौन है? ये मेरे डोभी गांव से रहने वाले हैं, सुरेंद्र पाल नाम है लड़के का। और कल शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे ये अपना जिंदल हॉस्पिटल में, एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। ठीक है। तो वहाँ से अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे घर के ऊपर। ठीक है। तो रास्ते में आर्यनगर और गंगवा के बीच में क्रॉसिंग है, ठीक है। वहाँ पे ये खड़े थे और ये वेट कर रहे थे कि कोई साधन सामने से आ रहा था, उसको क्रॉस करने के बाद निकलने वाले थे। ठीक है। तभी एक सामने से एक तेज़ रफ्तार से एक गाड़ी आती है, बोलेरो गाड़ी, और वो सामने से टक्कर मारती। टक्कर मारने के बाद जैसे इसको टक्कर लगती है तो ये उछल के शीशे के साथ इसका सर लगता है और वो बाइक इसका आगे मतलब बोलेरो के अंदर फंस जाता है। ठीक है। तो वो भगाते हैं उस गाड़ी को, भगाने के दौरान ये सुरेंद्र पाल नीचे गिरता है, जिससे उसका सर रोड के ऊपर लगने से ऑन द स्पॉट वो डेथ हो जाती है और वो बोलेरो वाले उसको छोड़ के वहीं भाग जाते हैं। बताया भी जा रहा है कि लगभग 50 मीटर तक जो है मृतक का शव उस गाड़ी के साथ घिसटा है सड़क के ऊपर, जो खून के निशान जो है। ये बात कितनी सच है? हाँ, ये यही सच्चाई है। जब परिवार को इस बारे में सूचना मिली तो उस पर मौके पे पहुंचे, तो जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पे बाइक गिरा हुआ मिला इनको, वहीं पे बोलेरो गाड़ी। इसका मतलब सामने ये सच्चाई दिखाई दे रही है कि वो उन्होंने घसीटा है काफ़ी दूर तक। ठीक है। जी। तो ये भी हो सकता है कि जो ड्राइवर था बोलेरो गाड़ी का, जो गाड़ी छोड़कर भाग गया, बताया ये भी जा रहा है कि उस गाड़ी का जो है टायर फट गया था, अदरवाइज वो गाड़ी शायद लेकर भाग जाता। हो सकता है वो ड्राइवर नशे में भी हो। नहीं, नशे में तो सामने जब उसकी रफ्तार देखी, सुनने में ये सामने वाले दिखाई दे रहे हैं, होटल वाले जो राहगीर बता रहे हैं कि 120-30 की स्पीड से गाड़ी थी। तो ये तो जाहिर है कि वो तेज स्पीड से था, नशे में भी था। और उसके साथ-साथ मतलब ये था कि भी टायर फटा है, तो टायर वो जब बाइक लगने से फटा है और वो छोड़ के आगे बाइक फँस गया, कई दूर तक घसीटा गया, तब जा कर के मतलब वो छोड़ के भागे। ठीक है, क्योंकि आए दिन जो है मौसम ने करवट लिया तो धुंध तो हो रही है, लेकिन करीब 6:30-7 बजे के आसपास भी इतनी धुंध नहीं हो सकती जिसकी वजह से हम ये माने कि यह हादसा हो सकता है, कि धुंध की वजह से हो सकता है कार चालक को वो ना दिखाओ, लेकिन उस समय इतनी धुंध नहीं मान सकते। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राहगीरों ने जो मौके पर परिवार के लोगों को बताया कि लगभग 100-120 की स्पीड पे वो गाड़ी थी, 50 से 60 मीटर उसने उस बाइक को घसीटा है, उस शव को घसीटा है, तो साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक तो वो ओवर स्पीड गाड़ी थी और दूसरा शायद वो ड्राइवर नशे में था। मौके पर जब ये लोग पहुंचे, परिवार के लोग पहुंचे, तो देखा कि बोलेरो गाड़ी का टायर फटा हुआ है, जिस वजह से जो गाड़ी चालक था, बोलेरो चालक था, वो गाड़ी मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। इंसानियत के नाते उसने उस व्यक्ति को देखने की, संभालने की जहमत नहीं उठाई। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, एक हिट एंड रन का साफ तौर पर यह मामला सामने आ रहा है। परिवार के अंदर अगर बात करें तो क्या कुछ है, कौन कौन है परिवार में? आर्थिक स्थिति कमजोर है वैसे भी, और सारा परिवार का अगर हम वजन मानेंगे तो सारा सुरेंद्र पाल पे ही था। वो अपनी रोजी रोटी कमा के परिवार का पालन पोषण कर रहा था। और परिवार में बात करें तो उसके खुद के एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी उसने गोद ली हुई है, 2 बेटी एक बेटा हो गया, एक बेटी उसकी भाई की, यानी 4 बच्चे टोटल वो पालन पोषण कर रहा था पूरे परिवार का। उन्हीं के कंधों पे जिम्मेवारी थी। और हम तो यही मांग करते हैं कि अगर गाड़ी वाले पकड़े जाते हैं, अगर उनकी कहीं न कहीं ये लगे कि उनके कोई बीमा क्लेम या कुछ ऐसा हो सकता है, इस परिवार की आर्थिक मदद हो सकती है, तो उसके लिए मैं ज़रूर प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इसकी आर्थिक मदद की जाए। जी। मौके पर बोलेरो
खड़ी है, पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके नंबर से पुलिस अगर चाहे तो चालक और मालिकों का पता बड़े बेहद आसानी से लगा सकते हैं। और जिस तरीके से सरपंच साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा सक्षम परिवार नहीं है, मेहनत मजदूरी करता था, परिवार के अंदर यही व्यक्ति था जो घर चलाता था, और आज 4 बच्चों के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका है, और कहीं न कहीं परिवार को अब गुज़र बसर करने के अंदर काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन से ये अपील कि जो भी सहायता इस परिवार की जा सके, हर संभव प्रयास किया जाए। और कहीं न कहीं सरपंच साहब ने भी एक इनिशिएट लिया है, और कहीं न कहीं गाँव-राँव की तरफ से भी कुछ न कुछ मदद जो है इनके द्वारा भी ज़ाती तौर पर की जाएगी। ऐसे में इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि कहीं न कहीं इंसानियत के नाम पर जो गाड़ी चालक था, हादसा होने के बाद उस व्यक्ति को सँभालता, एम्बुलेंस को बुलाता, कहीं न कहीं अगर मौके रहते उस व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता, तो शायद वह व्यक्ति आज हमारे बीच में ज़िंदा होता। कहीं न कहीं एक बेहद लापरवाही और हिट एंड रन का साफ तौर पर मामला सामने आ रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।